तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस बंदे के यहाँ पे हमला करने की कोशिश कर लेंगे, उसकी फट के चार हो जाती है और फट जाती है। कहता है ओके कोई बात नहीं, आपको जो ऊपर सड़क है जो केव है ना, हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं साफ सफाई यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बाय। और सिस्टम लिख के आता है ये जो बंधन है चेन, इसका जो नफरत है ना, हेट्रेड, वो 4 स्टार यहाँ पे हो चुका है। ये जो इतना ज़्यादा आपसे नफरत यहाँ पे करता है, ये भी सोचता भाई 1 साल टोटल यहाँ पे हो चुका है। और 1 साल तक मैंने बस इसको यहाँ पे रखा है, मैंने इसको नहीं टॉर्चर किया, नहीं इसको गाली दिया, नहीं इसको चिल्लाया है, बिल्कुल भी ना, प्यार से बस यहाँ पे रखा। और इसके ऊपर नजर रखने के लिए मैं भी ना केव से यहाँ पे बाहर नहीं गया। अगर बाई चांस में बाहर गया, ये भाग गया और बाहर जाने के बाद ना ये सेट में नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मुझे ना भाई कम से कम जो इसका नफरत है ना भाई जितना है उतना रुक जाएगा। लेकिन 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार यहाँ पे पहुंच चुका है। यानी इतना स्टार पे जाने के बाद ना बंदा भाई अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करता, तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने को तैयार हो जाता है। यानी ये तो औकात से बाहर जा रहा है। वो बंदा सोचता है बस एक बार मुझे मौका मिले यहाँ से भाग जाने का, और ये तभी मौका मिलेगा जब ये बंदा भाई ये केव छोड़ के यहाँ पे बाहर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अपने कल्टीवेशन कर ना, ऐसा लगता है 100 साल के लिए लगातार यहाँ पे कल्टीवेशन 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 करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक टाइम जब आएगा जब भाई ये निकलेगा, और जैसे वो निकलेगा मैं भी यहाँ से निकल के भाग जाऊंगा और निकल जाए अपने सेट वाले को बताऊंगा। सारे मेरे सेट वाले आएंगे, तुम्हारे सेट को बर्बाद करके जो मेरा अपमान हुआ ना 1 साल तक, उसका पूरा का पूरा बदला मैं ले लूंगा। लेकिन उतने में पीछे सैनिक हमला करता है, इसके छाती के आर पर मतलब सीधा अटैक करके जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जान निकालते यहाँ पे कहता है भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है, और 1 साल में भाई मैंने तुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया था ओबिडिएंट बन के भाई प्यार से मेरे साथ रहने का। लेकिन तेरा जो नफरत है ना भाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मेरे अलावा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुझे मारने के लिए। और जैसे मारता ना, मारने के बाद एक और इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो भी मेरे नॉवल सब मानू अपने रियलिटी में पढ़े ना, तो उसमें ऐसा था भी कल्टीवेशन वाले मानू उसमें कि जब तुम किसी बंदों के यहाँ पे जान से मारते हो तो मारने के बाद ना उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका रहता है कि मरने से पहले अपने किसी बड़े कमाल के आदमी के साथ ना कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर लेता है, जिसके पास वो बड़ा कमाल का बंदा आता है मेन हीरो के पास उसकी जान निकालने के लिए। और तो मैंने इसको जान से मारा तो पक्का भाई इसको भी मतलब इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई आएगा। और जहाँ तक मुझे याद है तुम छोटे को मारोगे एक बड़ा बंदा आएगा, तुम बड़े को मारोगे तो एक बहुत ही बड़ा बूढ़ा आएगा, और तुम एक बूढ़े को मारेंगे तो भाई उससे भी ज़्यादा बूढ़ा या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आएगा। तो ये कितना तब ये छोटा था या बड़ा था, देखता हूँ कौन आता है। और तब उसके बॉडी से धीरे 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 एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला आदमी यहाँ पे प्रकट हो जाता है। ये भी देखता है यार ये तो एक बूढ़ा यहाँ पर आ गया, यानी जिसको मैंने मारा वो बड़ा यहाँ पे था। और सामने से यहाँ पे कहते हुए तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे जान से मारा, लगा तेरे पास यहाँ पे हिम्मत है ना, तो बता भाई अपना नाम यहाँ पे बता। तो अपना फेक नेम बता दो। कहता है मेरा नाम यहाँ पे काऊ काऊ है। कैसे भाई आपका नाम यहाँ पे क्या है? तो कहता है मेरा नाम यहाँ पे जांगी, और जिस बंदे को तूने जान से मारा ना वो मेरा यहाँ पे डिसाइपल था, और तेरा नाम काऊ काऊ मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक टाइम आएगा जिसके बाद से आके मैं तेरी भी जान निकालूंगा और तेरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद करूंगा। और ये रियल वाला यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रियल यहाँ पे वो जांग नहीं है, बस मरते ही ना कुछ इसके बॉडी में लगा हुआ था कि जैसे ये बंदा मरेगा तो उसका ऐसा थोड़ा सा निकलेगा और धमकी देके निकल जाएगा। हाँ तो धमकी देके निकल जाएगा। और लेकिन जो मेन यहाँ पे जांग है ना रियल बॉडी, उसके पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है। इस तरह सिस्टम में यहाँ पे लिख के आ जाता है कि जो जांग नाम का रियल बंदा ना भाई उसको आपके बारे में मालूम चल चुका है, और उसका जो नफरत यहाँ पे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 5 स्टार हो चुका है। इसका भी दिमाग खराब कि बाप रे 5 स्टार, आई मीन वाकई में 5 स्टार भाई। अरे यार मम्मी रे, कुछ भी ना कुछ करके भाई सबसे पहले सेट में किसी को जाके बताता हूँ और डेड बॉडी को ऐसे दफा दफा करवाता हूँ। उसके बाद से शीश होता है 8 साल बाद ये आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और तब इसकी जो जानू यहाँ पे थी ना भाई, नहीं सीनियर नहीं भाई, होंग शुआन, वो यहाँ पर आती है, आवाज देते देते कि जानू मेरे जानू तुम कहाँ है मेरे जानू भाई, कैसे हैं यार, आपसे मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी जाता रहा होंग शुआन, अरे 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 तो यहाँ पे क्या करिए। अरे ये जो सीनियर है ना बिना परमिशन के अंदर घुस आती है, फॉर्मेशन लगा हुआ तो भी घुस आती है, और वो तो घुस आती है चलो समझ आता उसने यहाँ पे लगाया था। लेकिन ये यहाँ पे कैसे घुसा है भाई, फॉर्मेशन वाकई में फॉर्मेशन है ना या फिर फॉर्मेशन मजाक है यार। वो यहाँ पर आती है और कहती है क्या है कैसे, यहाँ पे कहता मैं तो बढ़िया हूँ, तुम्हारा क्या भाई, तुम यहाँ पे काहे को आई हो? ये कहते कुछ भी नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने के लिए आ गई। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, ये पिल की बोतल, ये सारे के सारे पिल मैंने इतने सालों से जमा करके रखा था, स्पेशली आपके लिए लीजिए और कल्टीवेशन यहाँ पे कीजिए। जो सुनता ये भी कहता अच्छा भाई तुम मेरे लिए यहाँ पे पिल आई थी, लेकिन एक काम करो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने पास वापस रख लो। वो दुखी हो जाती हो, कहती मगर क्यों? ये बताता क्यों भाई, तुम भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुकी हो, इससे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले, से तुम यूज़ करो, तुम अपना कल्टीवेशन करो। वो सैड हो जाती है कि अरे यार फ्यूज़ के दिमाग की बत्ती जलती है, उसको समझ आता है कि एक सेकंड ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वालों के लिए काम आता है, कहीं आपका लेवल अप तो नहीं हो चुका और आप गोल्डन कोर पे जा चुके हो क्या? और हाँ ये जो बात है ना गोल्डन कोर पे जा चुके हो, ये इसने किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए कहते यस मेरा वाकई में यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, इसलिए ये मेरा किसी भी काम का आने वाला नहीं है, ये तुम्हारे काम में आएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से यूज़ करो। और देखो भाई मुझे मालूम है तुम मुझसे पसंद करती हो, मुझे यहाँ पे प्यार करती हो, और तुम्हें भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई। जो मेरा पावर काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, 100 साल होगा, 100 साल के बाद हो सकता है मैं कोई इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊँ, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करोगे ना, जिसके बाद से तुम्हारा पावर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहली बात तुम प्यार करती हो तो लवर बनने से पहले तुम्हें भाई मेरा अच्छा यहाँ पे ये बनना
पड़ेगा भाई साथी। हाँ, साथी तुम्हें बनना पड़ेगा और तभी तुम बन पाओगे जब तुम भाई अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे करोगी। वरना पता चला 100 साल यहाँ पे हो चुके हैं, इमॉर्टल बन गए, तुम आज भी एक नॉर्मल सी कल्टीवेटर यहाँ पे रहेगी। तो जो तुम्हारा प्यार है ना भाई, तुम्हारा प्यार भी मुझे यहाँ पे खाली तकलीफ देगा। मुझे क्या मतलब तुम मुझसे ज़्यादा भाई वो प्यार तुम्हें यहाँ पे तकलीफ देगा। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो सुन रही वो हल्का सा मतलब ऐसा साइलेंट हो जाती है, फिर मुस्कुराती हो, कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई। तो मैं भी आपके मतलब रुकावट नहीं बनूंगी, अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करूंगी और आपके लिए ढेर सारे यहाँ पे गोल्डन कोर वाले पिल ला के दूंगी। ये भी कहता है मेरी माँ, ये मेरा कहने का मतलब ना था, तुझे कुछ भी देने जरूरत नहीं, तू जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर। और ये कहानी यहाँ पे मानुआ था, इसका एक नॉवल यहाँ पर है और नॉवल के अंदर कुछ कहानी है जो कि भाई राइटर ने इस मानुआ में नहीं बनाया और वो कहानी का हमें यहाँ पे बताया जाता है। जब उसने वो चेन को मारा था ना, तो मारने तो जब उसका पॉकेट यहाँ पे चेक किया तब उसको एक स्पेस रिंग मिला जिसमें ढेर सारे तलिस्मैन थे, ढेर सारे यहाँ पे स्पेस स्टोन थे और ढेर सारे पिल थे। उसने सारा का सारा अपने इसमें बेल्ट में रख दिया। एंड देन उसके बाद से 8 साल बाद जैसे इसने कल्टीवेशन किया था, इसका जो ठंडा वाला स्पीचर रूट है ना वो इसने भाई नोवेल लेवल तक पहुंचा दिया और जो बाकी सब है ना वो अभी पूरा मैक्स नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद से जैसे ये आई थी ना होंगशोर मिलने के लिए, होंगशोर मिल के वापस यहाँ पे चल जाती है और जैसे जाती है ना इसके दिमाग में एक डाउट आता है कि इसका नाम है होंगशुआन, इसका सरनेम भी शुआन है और इसकी जो मास्टर है उसका भी सरनेम यहाँ पे शुआंग है। तो क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन भी है? हाँ, इतना कहानी राइटर ने मानुआ में नहीं बनाया लेकिन नॉवल के अंदर था, तो मैंने भी सोचा भी आपको बता दूं। उसके बाद से स्टेट होता है फेटिस या फिर नेदा जो कल्टीवेटर सेक्ट है वहाँ पे, जहाँ पे जो भी एल्डर लीडर लोग हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, आपस में बातचीत करे कि हाँ भाई कुछ भी हो कि भाई हमें बहुत जल्दी जाके उनके ऊपर हमला करके बर्बाद करना पड़ेगा। उनका जो मेन लीडर है भाई, मेन लीडर अभी तक यहाँ पे गायब है और हमारे हाथ में लगा नहीं, हम हमेशा हमला करें लेकिन साला हमेशा यहाँ पे बचे जा रहा है। लीडर साहब से कहते भाई तुमसे छोटा सा भी काम नहीं हुआ, वो लोग कहते हाँ नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, अब क्या करें भाई। लीडर को इग्नोर मारो, एक काम करते हम सीधे जाके उसके सेट पे यहाँ पे हमला कर देते हैं। दूसरा कहते हाँ भी मैं भी यही सोचा था लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलेगा भाई हमला करेंगे। सारी एल्डर का यस भाई मैं अपने बंदे को भेजने को तैयार हूँ, वो कहता है भाई मैं भी भेजने को तैयार हूँ। लीडर से पूछते भाई लीडर आप बताओ, लीडर का नाम यहाँ पे डुआन है, तो डुआन यहाँ पे कहता है वेल तो हमला करने के बारे में मैं भी यहाँ पे सोच रहा था। देखो भाई उंगली तो उसने हमें भी कर दिया, हमने अपने एक बंदे को भेजा ना चेन को, तो चेन को उसने मार डाला, तो कोई बात नहीं उसके बाद हम भी यहाँ पे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्या ना मेरा लेवल अप होने वाला है और बहुत जल्दी मैं सॉल फॉर्मेशन स्टेज पे चल जाऊंगा जो कि नानसे हैं सॉल के भी ऊपर यहाँ पर आता है, हाँ वहाँ पे चल जाऊंगा। एंड देन उसके बाद से भाई हमला करेंगे ना, तब तो भाई चल जाऊंगा ना, तब चुटकी भर का खेला रहेगा। जो सुनते एल्डर लोग को विश्वास नहीं होता, कहते क्या बात करो सच्ची में है, मतलब अब वाकई में चल जाओगे ना, कॉन्फिडेंस हो ना उतने। एक दयास में 90% कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और लगभग 30 साल के अंदर मैं चल जाऊंगा, यानी उनके पास खाली 30 साल का टाइम बचे, उसके बाद से हम लोग उनको बर्बाद कर देंगे पूरा। ये लोग भी कहते हैं यस लीडर की जय हो, लीडर की जय हो, तो यहाँ पे ग्रेट हो भाई, बस रुक जाओ 30 साल, उसके बाद से भाई हम उनके सारे बंदों को मार डालेंगे। ये भी कहते हैं यस भाई 30 साल उनके पास टाइम है, जितना भी है ना मजे उनको करने दो, 30 साल बाद हम उनको खत्म कर देंगे और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।